पंडित जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सभी उपस्थित जो हमेशा दिल अपना इस परमपिता परमात्मा इस निराकार में लगा के ये भक्ति भरा जीवन बिता रहे हैं, तो वो जो भाग की बात आती है कि अक्सर हम ये तो दुनिया में देखते हैं कि ये शब्द ही कि ये भाग के अर्थ कितने अलग हो जाते हैं। एक वैसा भागना जिसको दौड़ना भी कहा जाता है, एक वैसा भाग कि इसके टुकड़े कर दिए जाएं, इसके भाग कर दिए जाएं, एक ऐसा भाग जो शामिल होने की बात होती है, हिस्सा लेने की बात, भाग लो, और एक भाग्य की बात कि ये किस्मत की जो बात आती है। तो हमें ये किस्मत ने तो भाग्य ने ऐसा बना दिया कि इस संसार में इस मनुष्य योनि मिल तो गई, ये आत्मा का कल्याण जिस योनि में होना है तो ये तो हो गया। अब हमारा ऊपर ये चुनाव कि हमने जीते जी कौन सा भाग लेना है। क्या हमने अपने कर्तव्य जिम्मेवारियां और जो मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य ये परमात्मा को पाना, अपने आप की पहचान करनी, इसमें कैसा भाग्य लेना है? वो भाग लेना है कि जिम्मेवारियों से इस लक्ष्य की प्राप्ति से दूर भाग जाएं, या फिर इसका भाग बने। अक्सर संसार में कैसे वो समय भी ऐसे आते हैं कि हमें लगता है कि इस समय क्या हम घर परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करें या इस समय और कुछ किया जाए, तो बहुत ही ये तनाव से हो जाते हैं, ये दिमाग दिल बट जाता है, उसका भाग हो जाता है। तो बात वही कि जब ये परमपिता परमात्मा ही सब कुछ है, इसी के अंदर पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर, सामने वाले के भीतर, वो बात जो हर किसी धर्म ग्रंथ में बताई गई कि मुक्ति के हदगार इंसान तुम इस मानव जीवन को जी के इस प्रभु परमात्मा को हर समय के लिए देख लो, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर। तो ऐसा करने से फिर वाकई ही वो जीते जी मुक्ति के हकदार बनते हुए फिर जब ये श्वासें खत्म होंगी तो भी वो मुक्ति मिलनी संभव तभी होती है जब इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चले, इस परमात्मा को हर समय देखें, इसके एहसास में रहें। और फिर ये भी पता चल जाता है जब ये रचनहार ही एक है तो सारी रचना एक है, सभी इसके बनाए, फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई नफरत के कारण नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब एक समान, सब बहुत ही श्रेष्ठ। तो बात वही कि हम अक्सर धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं जो कि बहुत मुबारक कार्य है कि ये पढ़ने को भी पढ़ें, पर बात वही है कि सिर्फ एक, जैसे हम अभी श्रवण भी कर रहे थे कि पढ़ने तक सीमित नहीं रहना, क्योंकि पढ़ेंगे और कोई भी काम अगर हम बिना समझे करते हैं वो फिर रटन हो जाता है, वो सिर्फ एक बुद्धि में याद करके ही वहाँ तक ही सीमित रह जाती है बात। पर ये असली भक्ति तो भक्ति मार्ग पे रह के वो भक्ति में जीवन जीना है, वो कर्म करने हैं, तो ऐसे कर्मों के ऊपर केंद्रित करें। वरना तो वो कहानी हर एक ने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी कि वो एक शिकारी जब तैयार करता है अपने शिकार से पहले और बहुत सारे बीज डाल देता है कि ये पंछी चिड़िया आके बीज खाएंगी, और उसी समय वो एक नेट से उनको पकड़ा जा सकता है, वो पंछियों का शिकार किया जा सकता है। और उसी में एक पंछी ने सबको ये बात बता दी और वो फिर सिर्फ रटन रूप एक बार बार बोलते गए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं खाएंगे, हम फंसेंगे नहीं। तो वही रटन की तरह करते तो रहते, और अब वो शिकारी को लगता कि ये तो समझदार हो गए हैं, मैं दाना डाल भी दूंगा तो ये मेरे झांसे में नहीं आएंगे। और फिर भी एक दिन चांस लेके जब वो ऐसा करता
तो हर पंछी फिर वही रटन तो कर रहा है कि हम फंसेंगे नहीं, और फिर भी दाना डालते ही सब वो दाना चुगने जाते हैं, और कैसे उस नेट में फंस के, वो जाली में फंस के वो शिकार बन जाते हैं। और जब शिकार बने भी गए तो भी यही बोली जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो बात वही, ये रटन का मार्ग भक्ति मार्ग नहीं है। ये एक परमात्मा को समझ के, देखकर, इससे प्यार करके फिर हर कार्य करना भक्ति बन जाता है। तो ये संतों का जो ये सलीका है वो क्या है कि हर एक में कोई भेदभाव नहीं देखना। हर एक में जब ये पता लग गया है कि हर एक के अंदर वही परमात्मा है जो हमारे अपने अंदर है, तो फिर चाहे दिखने में कितने भी हर कोई इंसान एक दूसरे से अलग लगते हों, चाहे स्वभाव में फ़र्क होगा, तो भी ये भाव मन में रहेगा कि ये समदृष्टि रहे, एक जैसा हर एक को देखना, हर एक के साथ वो ट्रीटमेंट करना, कि कैसे हमें व्यवहार में अपने वो फ़र्क नहीं लाना, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, या किसी और तरह से अलग हैं, चाहे विचारधाराएं अलग हों, चाहे वो अपने रिलीजियस बैकग्राउंड से अलग हों, या कोई भी उस तरह से फ़र्क है अगर किसी में और अपने में, तो कैसे हमें ये फिर भी निगाह समदृष्टि की ही बनानी है कि हर एक ऐसा है जैसा मैं खुद हूँ, हर एक को मैं उतनी ही इज़्ज़त दूँ जितनी मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले। तो वो निगाह जब होती है, और वो निगाह आ भी हमारे चरित्र में तभी सकती है जब हम खुद पहले एक वैसे संत का जो जीवन है वो अपना पाएँ, कि कैसे हमारे मन के भाव, हमारे दिल के अंदर क्या है, वो हम समस्त पूरे विश्व में एक एक इंसान जो है किसी भी बैकग्राउंड के, उन तक जब ये प्यार कर पाएँ इस तरह कि चाहे वो कहीं पे भी पूरे विश्व में रहते हों, फिर भी हमें यही देखना है कि ये इंसान सब अपने हैं। तो ये जो है नर नारी की बात यहाँ एक उस तरह ली जा रही है कि ये जो अगर जेंडर है कि एक हम शरीर एक नर के शरीर में आए हैं कि नारी के शरीर में आए हैं, तो शरीर का और आत्मा का तो वो कोई उस तरह मेल, उस तरह की जो बात है कि हर एक के अंदर एक ही नूर है, चाहे नर में हो चाहे नारी में, ये आत्मा तो एक ही है। आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं होता, आत्मा नर या नारी नहीं होती। तो भी ये जो जहाँ पहले भेदभाव की बात आती है, तो कभी कभी समाज में देखा जाता है कि ये स्त्री और पुरुष करके भी अगर कोई फ़र्क की निगाह रख रहे हैं, अगर इसलिए मन में कोई ये नफ़रत के भाव जन्म ले रहे हैं कि एक इंसान नर है और एक नारी है, तो उसका भी जो फ़र्क की बात आती है वो नहीं करना। ये इक्वालिटी की जहाँ बात आती है, क्योंकि हम जिस नूर से उपजे हैं वो ही नूर सभी में है, चाहे वो नर तन में हो, नारी तन में हो। तो हमें यहाँ बात वही है कि एक निगाह की बात है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो एक भाव है मन से उठा हुआ, एक मन में जन्म लेता हुआ भाव, उसी को हमने उस तरह एक चैनलाइज करना है कि हमारे भाव भी जो हैं वो हमको क्या दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी निगाह वही देखती है जो हम देखना चाहते हैं। तो वही बात कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात, कि हम अगर फ़र्क देखना चाहेंगे तो फ़र्क दिखेगा। अगर हम ये मानेंगे कि हर एक में वो स्पेशल एक व्यक्ति है, हर एक के मन के भाव स्पेशल हैं, तो फिर हमें वो भाव भी नहीं दिखेगा। तो ये संत के मन में ये जो भाव आते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो खरा खोटा वाली बात तो आती ही नहीं, कोई ऊंच नीच की बात आती ही नहीं, कि कैसे वही हम जब रिस्पेक्ट की बात है यहाँ, कि जब हम हर एक के अंदर ये सोचेंगे कि ये इंसान चाहे कैसा भी है, पढ़ा लिखा है नहीं है, चाहे वो कोई भी बोली बोलता हो, चाहे खाता पीता, ये जो एक कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कैसे भी हों, वो व्यक्ति भी जब श्रेष्ठ होता है
तो फिर हम यही बात जो दासी पहले भी जिक्र कर रही थी कि सब ये नज़र वाली बात है कि हम अगर अपनी नज़र में वो अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छाई दिखेगी, क्योंकि ये नज़र ही बदलने से ये नज़ारे बदलते हैं। तो हम जो भी करें किसी को उस तरह ना मान के करें कि ये व्यक्ति कुछ छोटा है या ये बड़ा है। तो वही बात आ जाती है कि हमारे जो स्वभाव की बात आती है कि हम चाहे दूसरों को स्वभाव में अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि वो हमें किसी प्रकार की भी चुभन दे रहे हैं, तो हमें वो बर्दाश्त की बात, वो सहनशीलता की बात, वो अपने मन को बड़ा करने की बात, क्योंकि वही बात जो एक कही गई है मार्टिन लूथर किंग की कि वी मस्ट लर्न टू सर्वाइव टुगेदर अदरवाइज वील पेरिश एज फूल्स, कि कैसे हम एक समझदारी से ये सीख लें बात को कि हमें अगर रहना है तो हर एक के ये जो डिफरेंसेस हैं, हर एक में जो हमें बातें चाहे पसंद हैं नहीं पसंद हैं, उससे ऊपर उभरना है, हमें एक साथ जीना है, हमको एक साथ ये इसी में ही समझदारी है कि हम एकत्व की बात रखें, मन में मनमुटाव ना रखें और एक साथ जिएं। वरना तो फिर अगर हम जिएंगे भी तो वो बात ऐसी आ जाएगी कि हम एक दूसरे से ही तकरारें करते रहेंगे, एक दूसरे से ही इतनी नफ़रत, इतना वैर, ऐसे भाव मन में बसा लेंगे तो दूसरे के साथ हम रह नहीं पाएंगे और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है। तो हमें सिर्फ़ यही बात को ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने जीवन में जहाँ एक साथ जब तक रहेंगे, अपने आप का भी कल्याण वही है हमारा, हम सबको फिर एक ही बात एक मानकर साथ ही रह पाएंगे। जब तक हम एक नहीं मानेंगे, अपने आप को एक को देखेंगे नहीं, तब तक हम फिर एक होकर जी नहीं सकते। फिर चाहे वही बात आती है कि अगर उदाहरण के तौर पे कुछ व्यक्ति अगर एक कमरे में बंद हों तो कुछ समय बाद वो अगर एक दूसरे के व्यवहार की वजह से एक दूसरे पे चिल्लाना शुरू कर दें या ये नफ़रत करके लड़ाई शुरू कर दें, तो फिर वो कुछ ही व्यक्ति एक कमरे में चाहे हों, वो नर्क का रूप ले लेता है वो एक कमरा भी। और यहाँ आज सत्संग में भी जैसे देखा जा रहा है कि सब इतने प्यार से बैठे हैं, चाहे आसपास जो बैठे हैं उनको जानते भी नहीं, फिर भी उनकी चरण रज लेके उनके चरणों में शीश झुकाने वाली बात, फिर भी वही बात कि ये सब हमसे श्रेष्ठ हैं और ये हमारे जैसे भी हैं। तो वही बात आ जाती है कि हम अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ हर एक के मन में प्यार होगा। आज सत्संग के दौरान भी सिर्फ यही बात आ रही थी कि कैसे हम अपने जीवन को संवारने के लिए ये प्यार ज़रूरी है जीवन में लाना, क्योंकि बिना प्यार के तो ये फिर ज़िंदगी जीनी पॉसिबल ही नहीं है। ये लव इज़ गॉड वाली बात आ जाती है कि प्यार अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी ही क्या है। तो हम अगर अपने मन में अपनी आस्था के साथ कहीं पे भी मानते हों, चाहे वो किसी भी धर्म में, मज़हब में या कोई भी धर्म स्थान पे जाकर हमारी आस्था है, वो एक निरंकार के रूप में जब हमने अपना रिश्ता बना लिया, हमने ये एक एहसास जोड़ लिया, ये पहचान कर ली, तो फिर बस हमारा ये निश्चित है कि हमने ये रिश्ते को ही गहरा करना है और ये ज़िंदगी में प्यार देकर, रिस्पेक्ट देकर हर एक को, चाहे वो कैसी भी मान्यताएं रखते हों। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बड़ी कृपा होगी उनको अपनाकर, क्योंकि जब तक हम ये बात मन में नहीं रखेंगे, हम इस तरह खूबसूरती से भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी नहीं जी पाएंगे। तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है, हर जगह परमात्मा है, तो हम परमात्मा जैसे क्वालिटीज़ को, अपने गुणों को अपने जीवन में डालें। वो गुण, वो एक ठहराव वाला जो जीवन है कि किसी के कुछ कहने पर हमने उससे लड़ाई नहीं करनी, हमने शांति रखनी है, वो मन को अपने भी नहीं दुखाना, किसी दूसरे को कड़वे वचन बोल के उसके मन को भी नहीं चोट पहुंचानी। तो दातार कृपा करे कि जैसे ये सेवा भी, सुमिरन भी, सत्संग भी सबके जीवन में है और यही कोशिश हर एक की रहती है
कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा के एहसास में जहाँ जीवन जी रहे हैं, वहीं हमें ये चेतन हो के बात ये याद रखते हुए कि हमने अपने जीवन में मर्यादित रूप में जहाँ एक सात संगत जी, प्यार से कहना है निरंकार जी। सात संगत जी, तो अभी आप सभी ने सतगुरु माता जी के अनमोल वचन को श्रवण किया। सात संगत जी, इस और दासी को आशीर्वाद दें कि दासी भी इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में ढाल सके।